वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग आज क्लास 12th का एक नया फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन। हिंदी में इसे अवकलन कहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि छत्तीसगढ़ जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है उसका पूरा क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करें। वैसे अवकलन आपने कक्षा 11वीं में भी पढ़ा है, कुछ इंफॉर्मेशन वहां आपको मिला होगा। और इसके बाद हम लोग पहले मैं 11 का कुछ रिवीजन करा दूं। जैसे कुछ फॉर्मूले थे, जैसे x टू पावर n, x की घात n का डिफरेंशिएशन या फिर अवकलन। एक चीज याद रख लेना, अवकलन को हिंदी में इंग्लिश में डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में लेके चलेंगे, ताकि दोनों के विद्यार्थियों को इसमें ज्यादा दिक्कत का सामना करना ना पड़े। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, अभी ये जो एरा चल रहा है, कोविड एरा, इस काल में पढ़ाई लिखाई तो सबकी ठप हो चुकी है। अब पढ़ाई लिखाई ठप हो चुकी है तो हमको एक स्टार्ट करना है, इसलिए मैं एक नया प्लेटफॉर्म बनाया हूँ। इस प्लेटफॉर्म में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो मैथ्स के हों, फिजिक्स के हैं, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, उसको हम लोग डील करते हुए चलेंगे। जो भी आप लोग को समस्या होगा, कहीं पर भी समस्या होगा तो कमेंट करना, मैं जल्द से जल्द उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ये कुछ आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, इसमें से बहुत सारे फॉर्मूले आपने 11 में पढ़े होंगे। और इसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले तो आपको याद रखना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x की घात n, x की घात n का अवकलन क्या होगा, तो ये n x का पावर या घात n-1 हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में यदि x की घात हम 5 देखें और इसका अगर अवकलन करना चालू करें, तो x की घात 5 का अवकलन होगा 5, सामने आ गया। x की घात 5 में 1 कम कर देना है, ये सूत्र देखते चलिए। तो 5 में 1 कम कर दें तो आ जाएगा 4। तो इस प्रकार अवकलन होगा। ठीक है, कुछ और भी फॉर्मूले देख लो, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स देख लिए। सारे फॉर्मूले तो आपको याद करना है, जितने ये सूत्र है ना, सबके सब सूत्र आपको याद होने चाहिए। अगर सूत्र याद हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। अगर आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो मैं पूरा चैप्टर लेके आऊंगा। ठीक है, आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि अभी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर स्कूलें नहीं लग पा रही है। बहुत सारे शहरों में भी जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इंग्लिश मीडियम के मटेरियल आसानी से मिल जाते हैं, हिंदी मीडियम का जो मटेरियल है वो मिल नहीं पाता। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये हिंदी में भी रहे। ठीक है, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। ये सब आपको फॉर्मूले याद रखते चलना है। ये सारे फॉर्मूले लिस्ट है यहाँ पर, इसे आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और फॉर्मूले को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं इसे थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चालू करिए। ये सब एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लो और ये सारे सूत्र को नोट कर लो। ये सब सूत्र है। इसके बाद हम लोग एक एक टाइप देखेंगे। डिफरेंशिएशन में जो एक एक टाइप है उन सबको डील करेंगे। तो जो सबसे पहला टाइप है, मैं क्या करता हूँ, कुछ टाइप्स में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो पहला प्रकार है जिसमें हम लोग टी मानेंगे, टी सपोज करके बनाएंगे, टी मेथड बोलेंगे इसको। टी मेथड या टी नियम से सॉल्व करेंगे। देखते चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। 3x धन 5 बराबर 5 की घात 3। तो सबसे पहले इसे मान लेना, माना y बराबर 3x धन 5 की पूरी की घात 3, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 होल पावर 3। ये हमने सबसे पहले मान लिया। इसके बाद क्या करना है, इसमें आपको t पुट करना है। तो t किसको मानना है, तो ये जो अंदर का फंक्शन दिख रहा है ना, ये अंदर का जो फलन है, इसे t मान लो। तो माना 3x धन 5 बराबर t, ये t मान लो। तो आपका फंक्शन अब कैसा दिखाई देगा, तो ये दिखाएगा y बराबर t की घात 3। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना, इसको लिखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, तो यहां मैं लिख रहा हूं आगे, तो ये हो जाएगा dy बाई dx, और यहां भी आपको लिखना है d बाई dx, और ये t का पावर या उसका घातांक 3 है। अब देखते चलिए, यहां पर डिफरेंशिएशन हो रहा है x के सापेक्ष, फलन है t का, फलन मतलब फंक्शन, फंक्शन है t का। तो अब इसमें आपको चेन रूल अप्लाई करना है। कैसे चेन रूल अप्लाई करेंगे देखना, आप ध्यान से समझना, यहीं पर समझना है जो समझना है। d बाई इस dx के जगह पे क्या लिख देना, dt लिख देना, और यहाँ ये t की घात 3 है। अब यहाँ खुद से dt लिखे हो ना, तो इस dt को यहाँ पर बैलेंस करना और नीचे dx लिख देना, जिसको बोलते हैं चेन रूल। ये अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर एक आपको सूत्र दिख रहा है सीधा सीधा, ये रहा। इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। यहां से क्या हो जाएगा, ये 3 t की घात 2, अभी मैंने सूत्र बताया था आपको, यहां मैं सूत्र फिर से लिख दे रहा हूं, वही सूत्र लगेगा। सूत्र ये था d बाई डी एक्स एक्स की घात n, इसका सूत्र था n x टू पावर n माइनस 1, ये सूत्र लगा है, और ये एज इट इज लिखाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब आपको क्या करना है, t को हम माने थे, t को तो हम माने थे ना, अगर अब t माने हैं तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये 3 t की जगह रखो 3x धन 5 की घात 2, यहां पर भी t को रिप्लेस करो, d बाई डी एक्स ऑफ t की जगह रखोगे आप 3x धन 5। अब देखो ये क्या हो गया, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिखने दो, 3x धन 5 की घात 2। अब इसको अवकलन करो, ये जो दिख रहा है ना, यहां पर इसका अवकलन करना पड़ेगा, यहां पर इसका अवकलन हो जाएगा। तो 3x का अवकलन 3 हो जाएगा, और 5 कांस्टेंट है। कोई भी अचर राशि का अवकलन जो होता है वो 0 होता है, शून्य होता है, इसे याद रखना। तो ये 3x धन 5, 3x का अवकलन, x का अवकलन तो 1 होता है, 1 होता है, तो 3 आ जाएगा, और 5 का अवकलन हो जाएगा 0, यहां धन लगेगा, 5 का अवकलन हो गया 0। तो इस प्रकार ये आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, फाइनल आंसर आ जाएगा, ये 3 का इस 3 से गुणा हो जाएगा, तो 9 3x धन 5 की घात 2, ये इसका आंसर हो जाएगा, घात 2, ये इसका आंसर है। सो ये मेथड आपने 11 में भी पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है, इस साल कोरोना काल में आप 11 नहीं पढ़ पाए हैं, तो कोई बात नहीं, मैं 11 भी पढ़ाते चल रहा हूं आपको। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन इसी मेथड पे एक क्वेश्चन और कंसीडर कर लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज 5x स्क्वायर प्लस 10, इसको अवकलन करते हैं की घात 2, या एक इजी क्वेश्चन पहले लेते हैं। सबसे पहले एक इजी क्वेश्चन, 5x की घात 3 धन 3 साइन x प्लस लॉग x, इसका अवकलन करते हैं। ये मान लो y बराबर है, तो इसका हम लोग अवकलन करके पहले देखते हैं। तो आप लोग सबसे लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये y हटा दें यहां से, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसको भी लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ 5x की घात 3 प्लस 3 साइन x प्लस 5 लॉग x। अच्छा, ये साइड में आपको दिख नहीं रहा होगा ना, इधर का एरिया ये दिख नहीं रहा होगा, ये प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिखा नहीं होगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन था ना, यहाँ पर साइड का आपको दिखा नहीं होगा, तो ये अब दिख रहा होगा। अब यहाँ से आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर मैं सिर्फ सूत्र लिखा था। कुछ दिनों में मैं ऐसा कोशिश करूंगा ना, लाइव क्लासेस का मैं प्रयास करूंगा कि हम लोग लाइव में पढ़ेंगे। जो भी आप लोग को डाउट होते रहेगा, आप लोग मेरे साथ कमेंट कर करके पूछते रहना। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे थे, तो इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। पहले सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, तो देखते चलो ये कैसे लिखाएगा, डी बाई डी एक्स 5x की घात 3 धन
डी बाई डी एक्स 3 साइन एक्स धन डी बाई डी एक्स 5 लॉग एक्स। तो ये 5 जो है ना, ये तो अचर है, x के साथ गुणा है, ये 5 बाहर आ जाएगा। अगर केवल 5 होता, ये x नहीं होता, मान लो यहाँ पर x नहीं होता, डिफरेंशिएशन ऑफ केवल 5 होता, 5 का अवकलन करते तब आंसर 0 हो जाता। लेकिन अभी यहाँ पर x भी है, वेरिएबल भी है, ये चर है वेरिएबल, और ये वाला अचर है नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट जिसको बोलते हैं हम लोग। तो देखिए ये 5 बाहर आ गया, अब ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की घात 3 धन इसी प्रकार ये 3 बाहर आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स धन 5 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ये इस तरह हो गया। अब इसको आपको अवकलन कर लेना है। ये 5 एक्स की घात 3 का अवकलन होगा 3 एक्स की घात 2, ये अवकलन होगा। 3 साइन एक्स का अवकलन है कॉस एक्स। इसी प्रकार 5 लॉग एक्स का अवकलन होगा 1/x। ठीक है, तो इसको बस गुणा कर लो, 5 तिया 15 हो जाएगा। यहाँ पर 5 तिया 15, मैं यही लिख दे रहा हूँ। 15 एक्स की घात 2 गुणा 3 कॉस एक्स धन 5/x, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए समझ में आया कि नहीं है। आज हम लोग पूरा बेसिक देखेंगे, जो मैथ्स का बेसिक है ना, डिफरेंशिएशन का बेसिक है, उन्हीं को आज पहले देखेंगे। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और भी करते हैं, इस बार टी मेथड से करेंगे। मान लो 5x² प्लस 7 है और इसका पावर मान लो दिया है 4, इसको अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले आपको टी मानना पड़ेगा, तो लिखो माना 5x की घात 2 धन 7, इसको मान लेते हैं टी, ये टी है, इसको टी मान लिए। ठीक है, तो लिखो y बराबर टी की घात 4। इसमें कोई दिक्कत हुआ आपको? ठीक है, अब इसको लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको t के सापेक्ष नहीं लिखना है, ये सब याद रखना, x के सापेक्ष ही लिखना है। धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे। और बता दूं 12वीं में कैलकुलस का मतलब होता है जिसमें अवकलन, समाकलन और इनके जो अनुप्रयोग हैं वो सब आता है। इससे लगभग 50%, मतलब 100 मार्क्स में, 100 मार्क्स के पेपर में लगभग 50 मार्क्स का या 45 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो उसको x सापेक्ष अवकलन कर दें तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स टी की घात 4। अब आपको फिर से चैन रूल लगाना है, चैन रूल तो मैंने सिखाया है। ये d बाई डी टी हो जाएगा, यहाँ t की घात 4, और इसको dt बाई डी एक्स से इस प्रकार बैलेंस कर लेंगे हम। ठीक है, अब कर दो अवकलन इसका, तो अवकलन हो जाएगा, यहाँ पर इसको देखो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 4 टी की घात 3 और डी टी बाय डी एक्स। अब क्या कर देना है आपको, टी को जो आप माने थे, ये टी को जो सपोज किए थे उससे रिप्लेस कर देना, हटा देना वहां से। तो टी की जगह पर आपको लिखना है 5x की घात 2 धन 7। तो मैं लिख देता हूं 4, यहां लिख देता हूं 5x की घात 2 धन 7 और उसकी पावर है 3। यहां पर भी सेम d बाई डी एक्स, टी की जगह पे लिखना है 5x की घात 2 धन 7, ये रख दिया। अब इसको तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज लिखो सेम, 4 इंटू 5 x की घात 2 धन 7 और उसकी पूरी घात 3 है। इसको अवकलन करना है, इसको यहां पर आपको फिर से अवकलन करना है, यहां अवकलन करना है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ 5x की घात 2, तो x की घात 2 का अवकलन होता है 2x, तो ये 5 से गुणा हो जाएगा 2, है ना। देखते जाओ,
जहां भी आपको समझ में नहीं आएगा ना, कमेंट करके पूछना। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10x और 7 का औकलन हो जाएगा 0। तो बस इससे गुणा कर दो, ये 0 को लिखने की जरूरत वैसे है नहीं तो हटा दो, इससे गुणा कर दो। तो 10 चौक 40, x की घात 2, 5x की घात 2 धन 7 की पूरी घात 3, ये आपका आंसर आ गया। इसको अपन y डैश से डिनोट करते हैं, y डैश। ये इस प्रकार आंसर हो गया। समझ में आया टी मेथड? टी मेथड में भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आपके पास बुक होगी, बुक तो होगा ही, अपना युगबोध का पुस्तक होगा या प्रबोध का होगा या नवबोध का होगा, जो भी पुस्तक होगा या जो भी राइटर का बुक रखे होगे, आर डी शर्मा हो गया, RS अग्रवाल हो गया, उसमें लिस्ट आपको मिल जाएगा प्रश्नों का। आराम से क्वेश्चन निकालिए और सॉल्व करिए। जहां भी कंफ्यूजन होगा मुझे पूछिए। अपने दोस्तों तक ये वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर हमारी एक स्ट्रेंथ बन जाएगा, जनसंख्या अब ज्यादा हो गई ना स्टूडेंट की, तब हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लाइव तब पढ़ेंगे। y बराबर लिख लेते हैं, एक प्रश्न करते हैं, साइन और उसकी घात में लिख दिया 2x। तो सबसे पहले मैं साइड में साइन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नोट कर लेता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन होता है cos x, लेकिन साइन स्क्वायर है यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे? तो इसको थोड़ा ढंग से लिख लूँ मैं, ये इस प्रकार लिखा जाएगा, y साइन, यहाँ स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये होल स्क्वायर है, साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब आप क्या करिए, ये जो अंदर का टर्म है ना, इसको टी पुट कर लो, इतने को टी ले लो। तो लिखो माना साइन एक्स बराबर टी। तब क्या हो जाएगा, y बराबर टी की घात 2। ये इस प्रकार हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। करिए आप। इसको ना x के सापेक्ष अवकलन करिए। तो लिखो, हर बार लिखना है ना, ये डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हर बार लिखना है। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब मैं सीधा चैन रूल लगा रहा हूँ, सीधा चैन रूल, d बाई डी एक्स ना लिख के d बाई डी टी लिख दिया। ये टी स्क्वायर, यहाँ भी डी टी बाई डी एक्स लिख दिया। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 2t। अब ये t को रिप्लेस कर दो, t क्या है, साइन x है ना, तो t की जगह पे रख दो साइन x, ऐसे। ठीक है, यहाँ डिफरेंशिएशन भी आएगा d बाय डी एक्स, ऐसे आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं आगे। 2, ये t की जगह पे आपको रखना है जो आप माने हो, क्या माने हो, साइन x, तो रख दो 2 साइन x इंटू, अब साइन x का अवकलन क्या होगा, साइन x का अवकलन है cos x। तो इस प्रकार आपको ये साइन x का अवकलन यहां पर लिख के रखा हूं मैं। अब 2 साइन x cos x, अच्छा 11वीं का एक सूत्र है साइन 2 थीटा का, साइन 2x का। ठीक है, तो ये y डैश बराबर, ये आंसर आ गया। मतलब साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन या अवकलन क्या होगा, साइन 2x। सूत्र क्या है साइन 2 थीटा का, ये आपने 11वीं में पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा। अगर नहीं पढ़ा तो फॉर्मूला यही नोट कर लो, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सूत्र है, इस सूत्र का प्रयोग हमने अभी वाले प्रश्न में यहां पर किया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहां कहीं पर दिक्कत आ रहा होगा ना, तो आप लोग मेरे को कमेंट कर लेना। चलिए इसी प्रकार एक प्रश्न और देखते हैं, y बराबर साइन, इस बार x की घात 2 दिया, ध्यान से देखना, यहाँ जो यहाँ पर उसका एंगल है ना, उसमें दिया था। इससे पहला वाला प्रश्न कैसा था, y बराबर साइन स्क्वायर x था। दोनों अंतर हैं, ये दोनों प्रश्न ना अलग अलग है, सेम नहीं है। इसको भी टी पुट करो, इस बार आप इसको टी पुट करोगे, ये एक्स स्क्वायर को, इसको टी पुट कर लो। माना x की घात 2 बराबर t। ठीक है, जहां पर भी समस्या आ रही होगी ना, कमेंट करना, मैं इसको जरूर सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के लिए तो है ही, साथ ही CBSE सबके लिए कवर करेगा। कंसेप्ट तो सेम होता है ना यार,
प्रश्न प्रश्न कंसेप्ट मैथ्स का तो सेम ही होता है। चलिए इसको सॉल्व करें। तो इसको पुट कर लिया एक्स स्क्वायर को टी, तो ये क्या हो जाएगा y बराबर साइन टी, साइन टी हो गया। तो इसको करो x के सापेक्ष अवकलन करने पर या डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हो जाएगा y डैश बराबर d बाई डी एक्स होगा, मैं चैन रूल लगा के dt कर देता हूं, ये हो गया साइन टी डी टी बाय डी एक्स। ठीक, अब आगे करें। साइन टी का अवकलन cos t होता है, तो हमने लिखा cos t। अब डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, t का आपको वैल्यू पुट करना है। t क्या है, x की घात दो, तो यहाँ रख दो, तो d बाई डी एक्स और ये x की घात दो। अब इसका भी अवकलन यहाँ पर अपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा y डैश बराबर cos t को रिप्लेस कर दो, t क्या है x की घात दो, तो उसे परिवर्तित कर दो, ये हो गया x की घात दो। अब x की घात दो को आपको अवकलन करना है तो कर दो, तो गुणा क्या हो जाएगा अवकलन 2x हो जाएगा। तो ढंग से लिख दो 2x cos x का घात दो, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, ये इस प्रकार हमने अवकलन करना सीख लिया टी मेथड से। कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं टी मेथड से। जैसा इस बार दिया है क्वेश्चन y बराबर log ऑफ cos x। ठीक है, आपको log x का अवकलन पता है, log x का अवकलन होता है 1/x, 1/x। log cos x का नहीं पता, तो आपको इस वाले टर्म को क्या करना है, टी पुट करना है। तो चलिए इसको टी पुट कर लेते हैं। तो पुट कर लेते हैं, माना cos x बराबर t, तो ये हो जाएगा y बराबर log t। अब इसको x के सापेक्ष आप अवकलन कर लो, x के सापेक्ष अवकलन कर लो, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, तो मैं चैन रूल लगा दूंगा, तो d बाई डी टी ऑफ लॉग टी हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये dt बाई डी एक्स से बैलेंस कर लिया इसको। अब आगे देखो, log t का अवकलन क्या हो जाएगा 1/t, और यहां पर आप t को क्या कर लो, रिप्लेस कर लो। ये जो t है ना, ये क्या है cos x है, तो यहां रख दो cos x, तो ये क्या हो गया 1/t cos x का अवकलन। cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x। यहां मैं t को रिप्लेस भी कर लेता हूं, t क्या है मेरा, t क्या था cos t है ना, t cos x है, तो यहां रख लेते हैं cos x। अब cos x का अवकलन कर लो, cos x का अवकलन है sin x, माइनस साइन x, तो ये माइनस साइन x, और साइन बटे cos को हम लोग बोलते हैं cot, तो इसका आंसर आ जाएगा cot x, माइनस cot x। तो log ऑफ cos x का अवकलन क्या हो गया, cot x। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, ये इस प्रकार से हम लोग इसका अवकलन करना सीख रहे हैं। आगे कुछ प्रश्न और देखेंगे हम लोग इसी सेगमेंट में। मान लो y बराबर अब दिया है 10 ऑफ ले लेते हैं sin x, ये ऐसा दिया है, या थोड़ा और चेंज करते हैं, sin x तो बहुत बार देख लिए, ये देख लो e की घात x, ये ऐसा दिए। अब इसको अवकलन करना है, तो नो डाउट 10x का आपको अवकलन पता है, तो ये x की जगह पे है, तो इसको कर लो t, इसको पुट कर लो t, तो हो जाएगा माना e की घात x बराबर t, तो ये हो जाएगा y बराबर 10t। अब इसको भी x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी बाई डी टी, चैन रूल लगा के, टेन टी और डी टी बाय डी एक्स। अब इसको देखना, टेन टी का अवकलन होता है सेक स्क्वायर टी। टेन टी का अवकलन सेक स्क्वायर टी। यहाँ डी टी को आप बदल लो, डी टी क्या है, ई की घात एक्स है, तो डी बटा डी एक्स ई की घात एक्स। ठीक है, आगे देखो, तो ये y डैश बराबर, ये dy बाई डी एक्स को हम लोग y डैश बोलते हैं ना, याद रखना, ये dy बाई डी एक्स को ही y डैश। तो ये सेक स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर t, ये d ऑफ e टू पावर x बटा dx, इसको हम लोग लिख लेंगे, e की घात x का अवकलन होता है e की घात x ही होता है, तो ये e की घात x आ जाएगा। यहाँ पे t को रिप्लेस कर लो, तो सेक स्क्वायर, ये e की घात को x सामने रख लिया, सेक स्क्वायर t का मतलब है e की पावर x, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी कोई समस्या आ रहा होगा ना तो कमेंट कर लेना। वैसे भी आज हमारा पहला है, फर्स्ट डे है। और देखिएगा, y बराबर, ये है प्रश्न, y बराबर e की घात सेक x। तो आपको ये सेक x जो है ना, इसको आपको t मान लेना है, इसको t मान लो। तो देखो कैसे बनेगा आगे, तो ये हो जाएगा, या मान लो, माना मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेक x बराबर, सेक x बराबर t, तब हो जाएगा y बराबर e की घात t। अब इसको अवकलन कर लो x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा y डैश, यहाँ चैन रूल लगा दें, d बाई डी टी ई की घात t डी टी बाय डी एक्स। अब देखो e की घात t का अवकलन तो e की घात t होता है, तो e की घात t लिख लिया। इस t को आप बदल लो, t क्या है, सेक x, तो रख लो d बाई डी टी ऑफ सेक x, तो यहां भी बदल जाएगा, ये t की जगह पर रख लो सेक x। सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सेक x का अवकलन क्या होता है, सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू टेन एक्स, सेक x इंटू टेन एक्स, बस ये आंसर है आपका। डिफरेंशिएशन बहुत मजेदार टॉपिक है, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छे से जाएगा, लेकिन अगर समझ में नहीं आएगा तो ये बहुत बुरा हो जाएगा ये टॉपिक, और ये टॉपिक बुरा होगा तो फिर मैथ्स का पूरा कैलकुलस में कुछ नहीं बनने वाला। इसलिए इसको ध्यान से समझना, जहां पर भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। अगला कुछ प्रश्न है और भी देखते हैं हम लोग, जैसे प्रश्न है y बराबर, इस प्रश्न को देखना, y बराबर अंडर रूट या करनी साइन x की घात 2। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या टी पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये फॉर्मूला पता है, अगर रूट x का डिफरेंशिएशन आ गया करनी x का, ये करनी x का अवकलन का हमको फॉर्मूला पता है, क्या सूत्र पता है, इसका सूत्र होता है 1/2 रूट x, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टी पुट कर लेंगे, ये जो अंदर में आपको दिख रहा है इतने को टी पुट कर लो, तो अवकलन करना आसान हो जाएगा। तो देखो, माना साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो ये हो जाएगा y बराबर रूट टी। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिखो यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिख दिया। तो अब आगे अवकलन कर लेते हैं, ये y डैश बराबर हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ रूट टी, चैन रूल लगाया है तो डी टी बाई डी एक्स से बैलेंस कर लिया।
तो ये 1/√t का अवकलन अभी जस्ट हमारे सामने स्क्रीन में है, ये हो जाएगा 1/2√t गुणा dt/dx का अवकलन, dt/dx का अवकलन, तो d/dx t का अवकलन होता है, t को पुट कर लो, t क्या है, ये t है साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आगे थोड़ा इसको रफ कर दें, आगे देखो, ये y डैश बराबर 1/2√t को रिप्लेस कर दो, t क्या है साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स की घात 2, ये इसको रिप्लेस कर दिए यहाँ के t को। अब इसका अवकलन देखो, यहाँ फिर से इसको चैन रूल लगाना पड़ेगा, इसको इतने को मानना पड़ेगा, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करके आपको दिखाया है। ये वो प्रश्न है जहां पर हमने साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन किया है। सेम पूरा स्टेप, ये पूरा स्टेप आपको करना है और यहां तक लाके खत्म करना है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग यहां पर मानोगे, d/dx ऑफ साइन एक्स की घात 2। अब यहां पर इसको t नहीं मानना है, t की जगह कुछ और वेरिएबल मान लो पुट x की घात 2 बराबर t मान चुके हैं तो u मान लो, अब u मान लो। इस प्रकार से इसको करते हुए चलना है, 1/2 साइन x की घात 2 d/dx ऑफ साइन u। अब फिर से चैन रूल लगाएंगे यहाँ पर, क्या ये तो एज इट इज लिखाएगा, इसको कुछ चेंज नहीं करना, यहाँ चैन रूल लगाएंगे, d/du लिखेंगे, ये साइन u और du/dx से इस प्रकार इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ कुछ रफ कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये आपको याद रहे। मैं इसको भी रफ कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा y डैश बराबर, ये तो एज इट इज लिखना है, इसको कुछ चेंज नहीं करना है, 2 साइन एक्स की घात 2 साइन u का अवकलन कॉस u, और यहाँ पर परिवर्तन करना है आपको, d/dx है वो, d/dx, यहाँ पर u की जगह आपको रखना है x की घात 2, वही जैसे इसका अवकलन अभी भी किया था साइन एक्स की घात 2, सेम वैसे अवकलन होगा। इसको कुछ चेंज नहीं करना है, ऐसे ही लिखना है, कॉस u का लिख देना आपको, कॉस u का मान है x की घात 2 और इस x की घात 2 का अवकलन होगा, इस x की घात 2 का अवकलन होगा 2x, तो ये आपका हल आ जाएगा, ये आंसर है, ठीक है। ये इस प्रकार आंसर हो जाएगा, और ये 2 कट जाएगा, चाहो तो ये 2 और यहाँ का 2 काट सकते हो, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये टी मेथड वाले में और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये आज अवकलन का एक इंट्रोडक्शन था। आप लोग अपने फ्रेंड्स तक ना ये वीडियो को जरूर शेयर करना। एक बैच बनने के बाद हम लोग लाइव क्लासेस पढ़ेंगे।